ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक दशकों से एलियंस की खोज में जुटे हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह, यूरोपा और जैसे स्थानों पर सूक्ष्म जीवों के प्रमाण खोज रही हैं। ड्रेक समीकरण जैसी गणनाएं बताती हैं कि हमारी आकाशगंगा में लाखों ग्रह जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यूएफओ यानी अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं एलियंस के जहाज हो सकते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसी तरह की घटना पर बनी ये फिल्म आपको काफी कुछ इस बारे में सिखाएगी। 1997 मैक्सिको एक रेडियो ऑपरेटर को एक रहस्यमय सिग्नल मिलता है। जब उसका पीछा किया जाता है तो वहां जले हुए इलाके में एक गिरा हुआ मेट्रॉइड दिखाई देता है, जिसमें एक अजीब धुआं और रोशनी निकलती है और जो भी आदमी वहां गया वो गायब हो जाता है। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये कहानी रोमांचक लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। तो ये फिल्म 1997 से शुरू होती है। एक रेडियो ऑपरेटर को मेक्सिको में अजीब रेडियो सिग्नल मिलते हैं। ये सिग्नल उसके दोस्त को अमेरिका में भी मिला था और ये बहुत ही अजीब बात थी। यह आदमी इन सिग्नलों की जांच करने के लिए उनका पीछा करता है और एक जगह पहुंचता है जहां आग लगी थी। जब वो पास गया तो उसने एक गिरा हुआ मेट्रॉइड देखा। जैसे ही उसने इसे देखा उसका कुत्ता भौंकने लगा। जैसे ही ये आदमी पास गया उसने मेट्रॉइड के अंदर देखा। मेट्रॉइड से एक अजीब सा धुआं निकला, एक अजीब सी रोशनी निकली और वो आदमी वहां गायब हो गया। और फिर अंटार्कटिका का दृश्य 2003 में दिखाया गया। यहाँ नासा की एक शोध सुविधा बनाई गई थी जहाँ वैज्ञानिक को बर्फ में दबी एक अजीब सी वस्तु मिली। उसने इस वस्तु को बर्फ से निकाला और नासा को भी इसकी सूचना दी गई। और अब फिल्म का मुख्य किरदार जूलियन एक यूनिवर्सिटी में दिखाया गया है। जूलियन भी एक वैज्ञानिक है जो दुनिया में मौजूद तरंगों और विकिरण पर शोध करता है। जूलियन को अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को डिकोड करना भी आता है। जूलियन ने कई साल पहले एलियन को खोजने के लिए शोध शुरू किया था, लेकिन क्योंकि ये माना जाता है कि दुनिया में कोई एलियन नहीं है और जूलियन उन्हें नहीं ढूंढ पाया, इसलिए जूलियन का असफल प्रोजेक्ट उसके करियर को बर्बाद कर दिया और अब वो एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे सूचित किया जाता है कि इन दिनों ये लोग एक बहुत ही अजीब सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं। इस पर शोध करने के लिए जूलियन को नासा की शोध सुविधा में भेजा जा रहा था और इतने सालों बाद ऐसा काम मिलने पर जूलियन बहुत खुश था। ये दिखाया गया है कि जूलियन ने पहले ही उस सिग्नल पर शोध शुरू कर दिया है। सिग्नल के वॉइस प्रिंट को देखकर जूलियन ने महसूस किया कि ये सिग्नल हमारी पृथ्वी का नहीं है और न ही ये हमारी पृथ्वी से संबंधित है। उसे ये भी पता चला कि ये सिग्नल बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। ये ठीक उसके बाद भी था क्योंकि ये सिग्नल अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों में भी प्राप्त हुआ था और जूलियन को इसकी जानकारी नहीं थी। स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए सरकार और नासा इस पर जल्द से जल्द शोध करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अब ये दिखाया गया है कि जूलियन शोध सुविधा के लिए रवाना हो गया है। अंटार्कटिका में बर्फीले तूफान के कारण उसका विमान उतरना बहुत मुश्किल है। जूलियन भूमिगत शोध सुविधा के अंदर जाता है जो बुरी तरह से हिल रहा था। यहाँ उसके सहकर्मी नेला ने उसका स्वागत किया और उसने उसे बताया कि क्योंकि ये भूमिगत है, इसलिए जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, यहाँ बहुत अधिक अशांति होती है, लेकिन हमें इससे खतरा नहीं है। बाद में उसकी मुलाकात एक अन्य प्रोफेसर एलेक्सी से हुई जो यहाँ के प्रमुख थे। ये लोग उसे उस वस्तु के पास ले गए जो उन्हें जमीन के नीचे मिली थी, जहाँ से उन्हें लगा कि सिग्नल आ रहे हैं। जूलियन उस वस्तु के पास गया और जैसे ही उसने वस्तु को छुआ, उसे कुछ कंपन महसूस होने लगे और उसके हाथ में करंट दौड़ गया, जिससे उसे पता चला कि इस वस्तु में किसी प्रकार की शक्ति है। अब वो देख रहा था कि केट नाम का एक बाल जैसा प्राणी यहाँ आया और हमें पता चला कि केट उसकी पूर्व पत्नी थी। वैसे केट अब उसे अपना कमरा दिखाती है। यहाँ आने के बावजूद जूलियन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ में करंट दौड़ रहा हो। वैसे अब वो सो गया। रात के बीच में वो अचानक जाग गया। उसने महसूस किया कि सुविधा के अंदर कुछ हिल रहा है। जब वो कमरे से बाहर गया तो उसने देखा कि उस वस्तु की बर्फ पिघल गई है और उसमें से कुछ अजीब सा निकल रहा था। जैसे ही उसने इसे देखा वो डर गया और जाग गया और उसे पता चला कि वो वास्तव में वो सपना देख रहा था। जब वो पहली बार जागा तो वो सपने में ही जाग गया। ये देखा जा सकता है कि नैला जूलियन को जगाने आई ताकि वो नाश्ता कर सके। नैला ने जूलियन को यहाँ के खेत भी दिखाए। जूलियन इन खेतों को देखकर हैरान था। नैला ने कहा कि ये भी नासा का एक प्रोजेक्ट है। ये लोग चरम तापमान में पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में मनुष्यों को किसी अन्य ग्रह पर रहने के लिए बनाया जा सके। वैसे खाने के बाद जूलियन अपना काम शुरू करता है। वो अभी भी सिग्नल के वॉइस प्रिंट की तलाश कर रहा था। उसने सोचा कि ये सिग्नल और वो वस्तु किसी तरह एलियन से संबंधित है, लेकिन जूलियन के इस विचार पर हर कोई हंस रहा था। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब तक नासा के लोगों को भी यही विश्वास था कि एलियंस मौजूद नहीं है। तो ये सिग्नल और वो वस्तु क्या थी? दोपहर के भोजन के समय अन्य वैज्ञानिक भी जूलियन के एलियंस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर से काम शुरू कर देता है। अब उसे वस्तु के पास एक एंटीना लगाना था ताकि वो वस्तु के सिग्नल को पकड़ सके। यहाँ दूसरी ओर हमें शहर का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ अधिकारियों को पता चला है कि 2003 में जो सिग्नल उन्हें मिला था वही सिग्नल 1997 में भी प्राप्त हुआ था। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर। ये जूलियन को जल्द से जल्द बताना जरूरी था। दृश्य कटने के बाद हमें फिर से फैसिलिटी का दृश्य दिखाया गया है, जहां अचानक वह वस्तु रस्सियों से गिर गई है और उस पर जमी बर्फ भी छिटक गई है और ये दिखाया गया है कि उसकी सतह एक अजीब से जानवर की तरह है, लेकिन जब छुआ गया तो ये पत्थर की तरह था। माइकल और अन्य वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये एक मेट्रॉइड है, लेकिन जूलियन उनसे सहमत नहीं है क्योंकि मेट्रॉइड से सिग्नल नहीं निकलते हैं और इस वस्तु से लगातार सिग्नल निकल रहे थे। जूलियन अब इस सिग्नल को डिकोड करना शुरू करता है, जबकि माइकल और अन्य वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये सिर्फ एक टाइम डिस्क है। अब जूलियन अनुमान लगाता है कि ये वस्तु एक स्पेसशिप का हिस्सा है और इससे निकलने वाले सिग्नल वास्तव में डिस्ट्रेस सिग्नल हैं। जब कोई जहाज मुसीबत में होता है तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। उसने सोचा कि ये एक एलियन शिप का हिस्सा है जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था, लेकिन ये एक थ्योरी थी और कोई इस पर विश्वास नहीं करता है। जूलियन को सिग्नल को डिकोड करने के लिए और स्पष्ट सिग्नल चाहिए थे। उसने इस वस्तु को खोलने का फैसला किया, लेकिन केट कहती है कि ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये संभव है कि इसमें कोई वायरस हो। केट इससे सहमत नहीं है। केट ये भी जूलियन को बताती है कि अगर इस वस्तु में कोई एलियन है तो हम अभी इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा और अगर ये स्पेसशिप के साथ इतनी दूर आया है तो समझ लो कि हमारी टेक्नोलॉजी इसके सामने कुछ भी नहीं है। वैसे भी केट के पॉइंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद सभी वैज्ञानिक इस वस्तु को खोलने का फैसला करते हैं। इस वस्तु को काटना शुरू किया जाता है और काटने के कारण वस्तु का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। जब प्रोफेसर लेग्जी इसे उठाते हैं तो इसे ध्यान से देखकर वे केट को बताते हैं कि ये मेट्रॉइड नहीं है, ये सॉलिड कार्बन से बना एक मटेरियल है जो दुनिया में नहीं पाया जाता है। ये खुद ही बन सकता है। यहाँ देखा जाता है कि जब जूलियन अपने कमरे में था तो नायला उसके पास आई। नायला ने उससे सिग्नल के कोड और वॉइस प्रिंट के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे ही जूलियन ने उसे कुछ संकेत दिए, नायला ने सोचना शुरू कर दिया कि ये एक पहेली खेल की तरह है। इसे सुलझाने के लिए उसने जूलियन को कुछ संकेत दिए और उसके आइडिया को फॉलो करते हुए जब जूलियन ने उन्हें डिकोड करना शुरू किया तो वो जल्दी ही असली संदेश पर पहुंच गया। असली संदेश था, इसे मत खोलो। जैसे ही उसने ये देखा, नायला और जूलियन दोनों चिंतित हो गए और तुरंत नीचे भागे ताकि जो वैज्ञानिक इसे खोल रहे थे उन्हें रोका जा सके। लेकिन जब तक ये लोग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग पहले ही उस वस्तु को खोल चुके थे और जैसे ही ये खुला, इससे एक अजीब सी एनर्जी निकली। जैसे ही ये निकली, इसने यहाँ मौजूद कुछ वैज्ञानिकों को मार डाला। जैसे ही ये लोग मरे, वहाँ आग का धमाका भी हुआ। नायला और जूलियन ये सब देख रहे थे। इस सब के बाद ये दिखाया गया कि उस वस्तु के अंदर वास्तव में एक एलियन था। इससे एक अजीब सा एसिड धुआं निकल रहा था। जैसे ही धुआं इंसानों के संपर्क में आता है, ये इंसानों को जला देता है और मार देता है। दृश्य कटने के बाद दूसरी ओर हमें अमेरिकी अधिकारियों को दिखाया गया है, जिन्हें पता चला कि उस वस्तु के अंदर एक एलियन था। यहाँ उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि 1997 में उन्हें भी इसी तरह की एक वस्तु मिली थी जिसमें एक एलियन था, और जैसे ही एक आदमी उसके पास गया, वह संक्रमित हो गया और मर गया। इसका साफ मतलब है कि ये जो कुछ भी है, ये इंसानों के लिए खतरनाक है, और अगर ये चीज उस फैसिलिटी के अंदर चली गई तो मान लो कि वहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिक इससे संक्रमित हो गए होंगे, और अगर ये बाहर आया तो ये इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे उस फैसिलिटी को नष्ट कर देंगे। जब फैसिलिटी के अंदर मौजूद लोगों को इस बारे में पता चला तो वे बहुत डर गए। यह समझने में मुश्किल है कि अधिकारियों ने इतने बड़े वैज्ञानिकों को मारने का फैसला कैसे कर लिया। ये लोग दुनिया को बचाने के लिए अपना काम कर रहे थे। जूलियन और सभी लोगों ने फैसला किया कि वे इस सुविधा को छोड़ देंगे, लेकिन तूफान के कारण यहाँ से उड़ान भरना मूर्खतापूर्ण था। अगर ये लोग इस सीलबंद सुविधा को छोड़ देते तो मौसम के कारण मर जाते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब जूलियन ने सबको सलाह दी कि हमें दुनिया को बचाने के लिए मर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक और वैज्ञानिक खुद को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं था। अब वे कह रहे थे कि जूलियन ने देखा कि एलियन कैमरों में नहीं दिख रहा है और ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जूलियन तुरंत उस एलियन को खोजने के लिए गया और उसने उस एलियन को पाया जो उससे छुप रहा था। जूलियन ने तुरंत अपनी टॉर्च एक तरफ रख दी ताकि एलियन को दिखाया जा सके कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी बातों को समझते हुए एलियन भी उसके सामने आ गया और जूलियन का चेहरा पकड़ लिया। अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से वो जूलियन को बहुत सी चीजें दिखा रहा था। वो जूलियन को अपनी यात्रा और कैसे और कहां वो इस दुनिया में आया दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले कि जूलियन पूरी कहानी समझ पाता, पीछे से एक पायलट आता है, एलियन को गोली मारता है और उसे मार डालता है।
ये देखकर जूलियन बहुत डर गया क्योंकि उसने सोचा कि उसे मार दिया जाएगा। जूलियन ने सोचा कि जैसे ही वो एलियन के संपर्क में आया, यहाँ मौजूद सभी लोग मर गए। लेकिन अगर वे जीवित हैं तो इसका मतलब है कि एलियन ने उन्हें अपना होस्ट बना लिया है, और अगर एलियन मर गया है तो शायद वे जल्द ही मर जाएंगे। जूलियन का ये सिद्धांत यहाँ मौजूद सभी जीव वैज्ञानिकों को बेकार लगता है और वे यहाँ से बाहर जाने की बात करते हैं। लेकिन जूलियन सभी को बताता है कि जब तक यहाँ सभी का ब्लड टेस्ट नहीं हो जाता तब तक कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सभी का ब्लड टेस्ट किया जाता है और एलियन वायरस सभी के शरीर में पाया जाता है। उसने इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने उनके शरीर को अपना होस्ट बना लिया था। जूलियन के अनुसार यहाँ का गेट प्रवेश के पूरे कोड को बदल देता है ताकि कोई यहाँ से बाहर न जा सके। यहाँ देखा गया कि 18 मिनट के अंदर सैनिक इस जगह को उड़ाने वाले थे। हालांकि वैज्ञानिक अपनी जान देने को तैयार नहीं था। उसने यहाँ एक लड़ाई का माहौल बनाया और जैसे ही उसे मौका मिला उसने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। जैसे ही वे खेतों से गुजरे उनके बगल के सभी पौधे मर गए। ये देखकर पायलट को एहसास हुआ कि वो भी एलियन की तरह जहरीला हो गया है और अगर वो बाहर जाएगा तो वो अपने ही लोगों को मार देगा। जूलियन अपनी जान बचाने के लिए सभी को खतरे में डालने के लिए स्वार्थी नहीं हो सका। वैज्ञानिक गुस्सा हो गया और वैज्ञानिक ने उसे गोली मार दी। जैसे ही जूलियन को खबर मिली कि वैज्ञानिक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जूलियन उसे रोकने के लिए आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वैज्ञानिक दरवाजे से बाहर चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो आजाद होता, हमें पता चला कि एलियन जहाज से निकलने वाली ऊर्जा पूरी सुविधा को घेर रही थी। जैसे ही वो उसके संपर्क में आया, वैज्ञानिक तुरंत मर गया। लेकिन जूलियन ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और यहाँ सांस लेना बंद कर दिया और उसने महसूस किया कि इस तरह उसकी जान बच रही है। जैसे ही ये हुआ, वो सुविधा के अंदर गया और यहाँ के सभी वैज्ञानिकों को ले आया। उसने कहा कि अगर वे धीमी सांस के साथ इस रोशनी में खड़े रहेंगे तो वे मिसाइल हमले से भी बच सकते हैं, क्योंकि हम एलियन के होस्ट बन गए हैं और ये एलियन ऊर्जा हमारे होस्ट को बचाएगी। मौत बस ऐसी ही थी। सभी प्रयोग करने लगे और जैसे ही अधिकारियों ने इस सुविधा पर वो मिसाइल दागी, वो एलियन ऊर्जा उन सभी के साथ आकाश में उड़ गई, जैसे कि वो एक अंतरिक्ष यान बन गया। ये स्पष्ट नहीं था कि उस एलियन ऊर्जा ने उन सभी को बचाया या नहीं, और ये संभव है कि अब वो उन्हें अपने ग्रह पर ले जाएगी। और बस इस अंतरिक्ष यान को दिखाकर ये कहानियाँ यहीं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।